गौर गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की तो मुझ गोविंद दिया बताए। कि माता है और बहन और भाई और भगत ऋषि मुनि महात्मा सबको मैं बार बार नमन करता हूँ और नमन करके और सबको मेरा राम राम। कि ये सत्संग का मिलता है जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है मानसिक प्राणी के ऊपर, जब ही ये सत्संग होता है और जब ये सत्संग मिलता है। और बिनी हरि कृपा के बिना हरि का सत्संग किसी को मिल नहीं पाता है। सत्संग ही हरि कृपा से मिलता है। हरि कृपा से हरि का ज्ञान होता है और हरि कृपा से हरि मिली जाता है। थोड़ी शांति का दान दो। उड़ा के जैसे बात माने क्या है कि एक तो हमारे ऊपर परमात्मा की कितनी जोर की कृपा हुई है। ये एक तो हमको मानव शरीर मिल गया। ये मानव शरीर का मिलता है जब कोई पुण्य कर्म उदय हो जाता है जीव के अंदर, उस जीव के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होने से मानव शरीर साधन मिल जाता है। मानव शरीर साधन है मनुष्य प्राणी को मोक्ष पाने के लिए। ये मानव शरीर के बिना मनुष्य प्राणी जीव का मोक्ष नहीं होता। मोक्ष केवल मानव शरीर से होता है और शरीर से नहीं होता है। पशु पक्षी जितने जीव उनके शरीर दिया है, उनके शरीर तो केवल ही 84 में ही रहना, 84 में ही चलना, 84 में ही गोचा खाना, 84 में ही भोगना, उनके शरीर यहाँ तक है। ये मानव शरीर है, ये तो सबसे श्रेष्ठ बता दिया। तुलसीदास जी महाराज रामायण में किया कि भाई ये शरीर से मनुष्य प्राणी मोक्ष चाहता है तो मोक्ष हो जाती है और आपस नरक चाहता है तो नरक मिल ही जाता है। और जैसे बात माने क्या है कि मानव शरीर मनुष्य ने ले लिया और लिया बाद में कोई सतगुरु की शरण में नहीं जाता है और सतगुरु के ज्ञान को हृदय में नहीं लेकर तो ज्ञान के बिना हृदय सोना का सोना है। उनके हृदय सोना का सोना है। गुरु शब्द के बिना और गुरु शब्द के बिना और हृदय भी खाली पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं। जैसे कि एक मंदिर होता है, मंदिर खेदो, भवन खेदो या मकान खेदो, कमरा खेदो, जिसके अंदर दीपक की प्रकाश नहीं तो बिना दीपक की प्रकाश के बिना उसी घर के अंदर कितने अंधकार रूपी अंधेरा भरा हुआ है जिसमें उसकी कोई शोभा नहीं होती। वे घर की शोभा कब बनती है जब उसमें दीपक जुड़ जाता है, दीपक के प्रकाश हो जाता है और दीपक के प्रकाश से उस घर के अंदर अंधेरा मिट जाता है और उसमें प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश होने से उस घर की शोभा बनी जाती है, घर की शोभा बन जाती है। घर के ऊपर दास्तान दिया है, दीपक के ऊपर दास्तान दिया है कि मानव शरीर के अंदर हृदय है, स्त्री है चाहे पुरुष है, जिनके हृदय के अंदर सदगुरु का ज्ञान नहीं है तो वह हृदय कोई काम का भी नहीं होता है। अब उड़ाकर की जैसे बात माने की ध्यान लगा लो, एक कुआं है और एक कुआं को खुद गया
और कुआं मंद भी गए। अब कुआं मंद भी गया पर कुआं में पानी नहीं है, कुआं के अंदर जल नहीं है, तो जल के बिना कुआं की कोई शोभा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। उसकी कदर क्यों नहीं है? उसमें जल नहीं है। जल के बिना कुआं खाली पड़ा हुआ है और उसकी वैल्यू कब होती है? जब कुआं के अंदर जल हो जाता है तो जल से उस कुआं की शोभा बन जाती है और वे कुआं के समान हो जाती है। और बिना जल के बिना कुआं कितनी भद्दा लगता है, कितने बेकार लगता है। और वाकई कितनी भी लसाई कर लो, कितनी भी पुताई कर लो, चाहे कुआं कितनी सजावट कर लो, उस कुआं पर तो कुआं नहीं झीरा का झीरा है, जिसमें जल नहीं है। तो जल के ऊपर, कुआं के ऊपर, कुआं की महंगाई के ऊपर, रसाई के पुताई के ऊपर कितनी जल से धो लो, चाहे कितनी भी जल से इसको धो लो, कितनी भी अच्छा सुंदर कपड़ा फैल लो, कितनी भी ये जान लो कि ही कितनी भी इसका श्रृंगार कर लो, कितनी इसकी शोभा बना लो, पर आखिर में गुरु के शब्द के बिना, गुरु की भक्ति के बिना ये शरीर कोई काम का भी नहीं है। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु कौन है? गुरु शब्द देता है। जो गुरु शब्द देता है, नाम देता है, उस नाम की महिमा नहीं है, वह नाम का सुमरन नहीं है, वह नाम का जाप नहीं है, वह नाम का जिस वर्ष माने कि उसमें नहीं लिया है, तो वह नाम के बिना काम का नहीं है। आपकी भक्ति बिना खाली के खाली है, कोई काम का नहीं है। अब आ जाओ।